तो दोस्तों इस जगह को कहा जाता है भूतों का गांव। आज मैं भूतों के गांव में पहुंचा हूं। देखते हैं कितना भूत मिलता है यहाँ और इस भूतों के गांव में होता क्या क्या है। खंडर तो आपको देख करके पता चल ही रहा होगा कि हाँ एक खंडर है। पीछे बहुत बड़ी पहाड़ी है। एक आपको कैमरे में भले कम दिख रहा हो लेकिन बहुत बड़ी पहाड़ी है। चलते हैं आज भूतों के खंडर में। मुझे भी लगा कि चला भूतों को देख लूँ। हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, भूतों पे उतना विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर शाम को 5 बजे के बाद आना बंद हो जाता है लोगों का। यानी आपका अलाउ नहीं है, 5:30 बजे के बाद आप नहीं आ सकते यहाँ पर। ये इस जगह का मैप है, आप देख सकते हैं इस मैप को। यहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे क्या चीज़ है, उसके लिए मैप बनाया गया और मैप देख करके आप अंदर जा सकते हैं। गेट यहाँ है, अगर आप देखें तो इसके लिए आपको 25 रुपये का टिकट लेना होगा। मैंने भी टिकट लिया है। और विरासत को संजोग रखें और जो पुरानी धरोहर है उसका नुकसान ना करें, ताकि अच्छा है, उसका नुकसान करना नहीं चाहिए, क्योंकि पुरानी धरोहर हमारे लिए गर्व का प्रतीक होता है। किसी ज़माने का शहर होने वाला जगह आज खंडर है। देख सकते हैं किस तरह से खंडर बना हुआ है। पहली बार आज यहाँ का एहसास हुआ कि शायद कोई पुराने शहर में घूम रहा हूँ और टूटा हुआ आज वो खंडर बना हुआ है। अगर रियल में आज ये शहर होता तो कितना खूबसूरत होता। पत्थरों से बनाया हुआ शहर, छोटी छोटी सी दुकानें, देख लीजिए किस तरह से छोटी छोटी सी दुकानें और रश वाला एरिया, जैसे आज के डेट में फिल्मों में बताया जाता है। पुराने ज़माने को दर्शाया जाता है। उस पर टेरिस छत रहा होगा, छत के ऊपर भी कुछ घर रहा होगा, क्योंकि हर एक केबिन में आप देख लीजिए सीढ़ी बनी हुई है। यहाँ भी देख लीजिए छोटा छोटा सा केबिन और लेयर, 2-3 लेयर लगा हुआ है हर किसी में लेयर लगा हुआ है। चलिए एक में घुसते हैं। देखिए ये पहला लेयर ये है और इसके बाद ये ताक बना हुआ है। यहाँ दूसरा लेयर ये है और दूसरे लेयर पे सीढ़ी बना हुआ है। यहाँ सीढ़ी बना हुआ है। दूसरे के बाद फिर ये तीसरा वाला है। इसमें भी छोटा सा केबिन है और यहाँ पे ताक बना हुआ है। अगर हम इस तरफ से देखें तो आप देखिए, इस तरफ से देखिए पहला लेयर जिसमें मैं पहले अंदर वाले में हूँ बिल्कुल, और इसके बाद वाला लेयर ये जिसमें सीढ़ी बना हुआ है। इसके ऊपर भी छत रहा होगा, तभी यहाँ पे सीढ़ी बनाया गया है। और उसके बाद तीसरा, यानी 3 केबिन बनाया गया है यहाँ पर। छोटी सी जगह में 3 केबिन बनाया गया, एक छत। क्या आपको इसको देख के लगता है सही में ये बहुत खंडर जगह है? अगर आप दोनों तरफ की दीवारों के देखें और दोनों की तरफ की दीवारों को देख के आपको सही में ये यकीन होगा कि ये किसी ज़माने में शहर हुआ करता था। मैं मानता हूँ इस बात को कि ये किसी ज़माने में शहर था। वो इसका जो आज 2 दीवारें खड़ी है दोनों तरफ और जो गेट बना हुआ है, और हर एक गेट एक दुकान के टाइप का है। केबिन देखेंगे बिल्कुल दुकान के टाइप का है। ये दुकान ही था किसी ज़माने में, उसका अंदाज़ा आप इसको देख करके लगा सकते हैं। ये उस ज़माने में किसी ज़माने में ये दुकान टाइप का ही रहा होगा, क्योंकि पहले ईंट का यूज़ नहीं होता था, कंक्रीट का यूज़ नहीं होता था, तो पत्थरों से बनाया जाता था। ये छोटी सी सीढ़ियाँ बनी हुई है, शायद ऊपर छत रहा हो छत पे जाने के लिए। और ये दुकानें, इस तरफ भी दुकानें, हर तरफ दुकानें रही होगी। शायद कोई राजा महाराजा यहाँ पे रहे हो जिन्होंने इस शहर को बसाया हो। आज ये खंडर बना हुआ है और आज यहाँ के लोकल इसको भूतिया गांव कहते हैं। लेकिन ये गांव तो नहीं था, शहर था ये। लेकिन आज यहाँ के लोग, यहाँ से 2-3 किलोमीटर पीछे एक गाँव है, वो लोग फिल्मों की शूटिंग भी हुई थी, मैं बताऊँगा उसके बारे में। फिलहाल तो ये देखिए कि आज ये इसको यहाँ के लोग, लोकल लोग 100% श्योर है इस बात से कि यहाँ पे भूत हुआ करते हैं और यहाँ पे शाम को नहीं आते कोई। 5 बजे के बाद ये एरिया बंद हो जाता है। यहाँ से सारे लोगों को निकाल दिया जाता है कि आप यहाँ ना रहें, ये सुरक्षित जगह नहीं है। यहाँ पे भूत होते हैं, पलीत होता है, या कुछ भी आप बोल सकते हैं, शैतान होता है। पढ़े लिखे लोगों को इस चीज़ पे विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ के लोग मानते हैं तो हो सकता है, हम उसकी बात को भी नहीं काटते। लेकिन हमारा मकसद तो आपको दिखाना था और मुझे खुद भी देखना था, वो मैं कर रहा हूँ। ये छोटा सा गेट आज काफ़ी खूबसूरत गेट है। शायद उस ज़माने में जब इसे रंग बिरंगा होगा तो बहुत खूबसूरत लगता होगा। और यहाँ पे किसी चीज़ की दुकान नहीं होगी खाने पीने की या कोई और चीज़ की। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती, हर दुकान में 3 लेयर होता है, 3 छोटी छोटी केबिन होती है और देख सकते हैं 3 लेयर है। पता नहीं ये लेयर क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया। और हो सकता है उस ज़माने में, हमारे टाइम में जो अब दुकानें होती है वो दुकानें बिल्कुल नॉर्मल होती है, एक रूम की तरह होती है। लेकिन पहले की दुकानें कुछ अलग रही हो, कुछ और मकसद हो दुकान बनाने का उस टाइम में, या कुछ और चीज़ें अलग अलग, एक ही दुकान में कई चीज़ें बिकती हो, ये भी हो सकता है। तो उस हिसाब से बनाया गया हो दुकान। लेकिन हाँ काफ़ी खूबसूरत है, खंडर ही सही लेकिन हाँ खूबसूरत है ये। खंडर में भी मैं कई जगह गया हूँ, जैसे कि बुरहानपुर में एक किले में गया था, वो भी एक खंडर था इसी तरह। इतना टूटा फूटा तो नहीं था लेकिन खंडर था वो भी।
लेकिन हाँ ये खूबसूरत उतना नहीं था। यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़, यहाँ पर ज़मीन पे देखिए, ज़मीन को भी प्लास्टर किया हुआ है। उस ज़माने में शायद कंक्रीट मिलता हो या क्या, प्लास्टर किया हुआ है। आप देख लीजिए पूरी ज़मीन को प्लास्टर किया गया। अंदर चल के देखते हैं हम। आने में ये मार्केट था और सर देख सकते हैं शहर था, दोनों तरफ दुकानें लगी रही होगी, बाहर भी कुछ सामान लगाया गया होगा। इस तरफ भी देख लीजिए, बाहर भी एक खंडर है, बाहर भी सामान दोनों तरफ लगाया गया होगा। मार्केट कितनी खूबसूरत रही होगी, कितनी बड़ी रही होगी, दूर तक दुकानें रही होगी। बहुत खूबसूरत जगह थी। लेकिन काश ये खंडर नहीं होता तो आज भी इस चीज़ों को देखने का मज़ा ही अलग होता। हमारे देश में एक और ऐतिहासिक शहर जो था वो बचा रह जाता और यहाँ पे पर्यटक आते देखने के लिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज ये गांव भी नहीं रहा, शहर छोड़िए गांव भी नहीं रहा, और ये खंडर हो गया है। और यहाँ पे आप लोग शाम को भी नहीं आते। किस तरह से खंडर हुआ है देख लीजिए, टूट फूट गया है किस तरह से। न कोई यहाँ पे बचा हुआ है, न कोई इसके बारे में बता सकता है। छोटे छोटे कुछ 2-4 गाइड है यहाँ पर जो गाइड करने के लिए आते हैं, लेकिन वो क्या बताएं, गूगल में सारी चीज़ें मिल जाती है कि ये खंडर क्यों हुआ, क्या रीज़न था। हाँ उस टाइम का कोई आदमी बचा होता जो इस बारे में बता सकता कि क्या हुआ था तो अलग बात है। लेकिन हाँ खूबसूरत रहा होगा नहीं ये जगह। अगर उस टाइम में मार्केट रही होगी तो बहुत पुरानी चीज़ें, लकड़ी की चीज़ें, पत्थर की चीज़ें, और उसके बाद क्या बोलते हैं मिट्टी की चीज़ें बना करके यहाँ पे बेची जाती रही होगी। खाने पीने की कुछ अलग सी चीज़ें बना के बेची जाती रही होगी। अब जिस तरह खाली जगह मिल रहा है आपको देखने के लिए, इस खाली जगह पर दोनों तरफ लटकाया गया होगा खाने पीने का सामान या कुछ और चीज़ें, तो काफ़ी खूबसूरत लगी होगी ये चीज़ें देखने के लिए। मज़ेदार है ये। चलते आप थोड़ा अंदर चल के देख अंदर शहर में। और उसके बाद आप ये देखिए, ये पेड़ है बरगद का, पुराना पेड़ है बहुत। शायद ये भूतों का सबसे बड़ा अड्डा यही होगा। अगर होगा यहाँ पे भूत तो सच में अड्डा यही होगा भूतों का, क्योंकि उस खंडर में तो रहेगा नहीं भूत रहेगा तो इसी पेड़ पे रहेगा। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं रहा कि यही जगह है। मुझे बस अपना आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है खंडर की जगह पे अगर कोई पेड़ है बरगद का पुराना, तो अरे कमाल का पेड़ है। तो इसके अंदर भी शहर था क्या। दीवारें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे दीवारें हैं, और दीवार के ऊपर ये पेड़ जमा हुआ है। यानी ये इसको खंडर होने के बाद ये पेड़ जमा है, टूट फूट करके नीचे गिर गया दीवार जब इस पे पेड़ जम गया। आप अक्सर नॉर्मली देखते होंगे कि कोई पुराना दीवार हो जाता है उस पर बरगद या पीपल का पेड़ जम जाता है। शायद वैसा ही इस दीवारों के साथ भी हुआ है। बरगद का पेड़ जम गया है इसके ऊपर और उसके बाद ये दीवारों को तोड़ दिया है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ है। ऐसे देखिए, शायद भूतों का ये सबसे बड़ा अड्डा होगा।